बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स के ई कॉमर्स के जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं वो हैं क्या, ठीक है। उसमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर बिजनेस मॉडल्स हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले B2C, ठीक है। B2C से मुराद है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। एक बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे भी बता रहा हूँ कि एक बिजनेस कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है ना डायरेक्टली इंडिविजुअल कंज्यूमर को सेल कर रहा है। कंज्यूमर से मुराद जो कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस अगर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो कोई भी पर्सन अगर शूज़ खरीदता है किसी ऑनलाइन रिटेलर के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, ठीक है, तो वो जो है ना बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। बेशक वो शूज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसने ऑनलाइन ख़रीदी और वो उस कंज्यूमर तक डायरेक्टली, यानी कि उस तक वो प्रोडक्ट जो है ना पहुंच गया, तो वो बिज़नेस ने डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया। दरमियान में कोई मिडल पार्टी नहीं है, कोई शॉप वाला नहीं है, ठीक है, कोई होल सेलर नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली वहाँ से बिज़नेस हमारे तक आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है, B2B। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बिज़नेस जो है ना, एक बिज़नेस अपनी सेल्स यानी कि गुड्स या सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है ना दूसरे बिज़नेस को सेल कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंज्यूमर को नहीं सेल कर रहा, वो दूसरे बिजनेसेस को सेल कर रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लें कि कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है अपने प्रोडक्ट का, वो किसी होल सेलर को दे रहा है, ठीक है, या फिर होल सेलर किसी रिटेलर को प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। ये जो है पार्टीज़ हैं ये एग्जैक्टली कंज्यूमर नहीं है, इन्होंने आगे कंज्यूमर को सेल करना है। वो जो है दरमियान में बिजनेस से, एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, और वो अपने पास रख रहे हैं, उसके बाद वो आगे जा रहा है। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को बेचा। तो जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है दरमियान में वो बिज़नेस टू बिज़नेस हो रही होती है, ठीक है। इसलिए इसे B2B बिज़नेस मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो अलीबाबा ग्रुप है इस वक्त, जो कि B2B मार्केट प्लेस है, ठीक है। लेकिन उसमें अब डायरेक्टली कंज्यूमर के ज़रिए भी ख़रीदा जा सकता है, कंज्यूमर भी खरीद सकता है, लेकिन मोस्टली वहाँ B2B बिज़नेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। यानी कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर देखें, एक इंडिविजुअल है वो, यानी कि उसने प्रोडक्ट बनाया नहीं है, ठीक है, और जो है ना दूसरा भी इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो है ना एक सोफ़ा जो है ना बेच रहा होता है और दूसरा उसे ख़रीद लेता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर OLX है, ठीक है, वहाँ पर कोई एक पर्सन अपनी जो है ना एक चीज़ बेच रहा है और दूसरा जो है ना उसे खरीद रहा है, वो भी कंज्यूमर है, ठीक है, उसने भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, और वो दूसरा भी जो भी खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये है C2C बिजनेस मॉडल, और ये सब ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ जो है ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो मार्केट प्लेसेस जो कि असल में जहाँ पर ये लेन देन कर रहे हैं कंज्यूमर, वो किसी न किसी बिज़नेस ने बनाई हुई होती है, ठीक है। OLX किसी बिज़नेस ने बनाया हुआ है, अब वो सहूलत दे रहा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपस में चीज़ें सेल करने की। इसकी वाज़ेह एग्जांपल OLX थी, इसलिए मैंने आपको आसान ताकि आपको समझ में आ सके, इसलिए मैंने डायरेक्टली OLX की ही एग्जांपल आपको दी है। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B बिजनेस मॉडल। इसमें क्या हो रहा होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बिजनेसेस को या ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर रहा होता है। इसकी वाज़ेह एग्जांपल फाइवर, अपवर्क जैसी मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पर एक जो फ्रीलांसर है, इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, कंज्यूमर है असल में, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को किसी डिफरेंट बिजनेसेस के ज़रिए बिजनेसेस को सेल कर रहा होता है, ठीक है। और ये इसकी वाज़ेह एग्जांपल मैंने जिसका फाइवर और अपवर्क है, तो उसकी अगर आप लोगों को फाइवर अपवर्क का पता है तो फिर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता तो ये एक ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर कोई पर्सन फ्रीलांसर आके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज, वैसे इसमें सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, तो सर्विसेज देता है, ठीक है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो डिजिटल मार्केटर है, वो वीडियो एडिटर है, कुछ भी है, वो अपनी सर्विस देता है। और दूसरे जो बिजनेसेस होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं वैसे, ठीक है, वो उनकी सर्विसेज को खरीदते हैं ताकि वो उनका काम करके दे सके, ठीक है। तो ये जो है बिजनेस मॉडल है, ये कंज्यूमर टू बिजनेस है, और ये भी ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, इसे D2C भी कहते हैं। और
DTC भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है बिजनेस मॉडल है, जो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। और वो क्या है कि इसके अंदर जो समझो ब्रांड्स होते हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स हैं समझ लें, वो अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से जो दरमियान में रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, कोई भी नहीं होता, उन सबको वो कट कर देते हैं, डायरेक्टली अपनी बिजनेसेस, अपनी जो सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहे होते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है, D2C कहते हैं। तो इसकी जो वाज़ेह एग्जांपल है वो नेटफ्लिक्स है इस वक्त, ठीक है, कि उसने दरमियान में कोई केबल कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो भी बिज़नेस है वो प्रोडक्ट्स या वीडियोस या मूवीज़ सब कुछ कर रहा है और डायरेक्टली कंज्यूमर को वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल हैं, और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इसकी वाज़ेह एग्जांपल हैं कि उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइटें बना ली, वही मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, और डायरेक्टली कोई भी कस्टमर आके उससे ख़रीदते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को बेच देते हैं। ये B2C भी है, लेकिन ये जो एग्जैक्टली दिखाया जाता है वो होता है कि ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आ रहा है कस्टमर की तरफ, कंज्यूमर की तरफ, ठीक है, इसलिए इसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी कहते हैं। वैसे B2C भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी वाज़ेह एग्जांपल नेटफ्लिक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो D2C की कैटेगरी में आते हैं। जो पाकिस्तानी बड़े ब्रांड्स हैं उनको आप इसके जहन में सोच लें, जो भी आपका बड़ा ब्रांड है अगर वो ऑनलाइन बेच रहा है डायरेक्टली कंज्यूमर को, तो वो D2C की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी और भी एग्जांपल हैं, जैसे B2G, ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी बिजनेसेस अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को, तो वो B2C की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद G2B की कैटेगरी में अगर गवर्नमेंट अपनी जो है ना प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ बेच रहा है बिज़नेस को, तो वो G2B की कैटेगरी में आता है। इसी तरह C2G की कैटेगरी भी होती है, जो कि कंज्यूमर जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज गवर्नमेंट्स को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो है ना पॉपुलर नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, और हर पर्सन ऐसी बात है इस चीज़ को नहीं कर रहा होता, और हर बिजनेसेस भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल नहीं कर रहा होता। जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो पहली हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इसके अलावा भी और भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक टर्म्स हैं जो कोई भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो कि तकरीबन सभी मानते हैं, वो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है।